हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका इंटीजर्स। ठीक है, पहले आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने पढ़े थे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में आप लोगों ने पढ़े थे, सबसे फर्स्ट पढ़े थे आपने नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में आपने स्टार्टिंग जिसकी होती थी 1 से, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर देन आपने पढ़े होल नंबर्स जो स्टार्ट होते थे 0 से, दैट मीन्स 0 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर्स क्या थे आपके, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, या आप इनको बोल सकते हो काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग का किससे करते हो, काउंटिंग की 1 से, तो वो आपके हो जाएंगे नेचुरल नंबर। और होल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके कहाँ से, 0 से, तो वो हो गए आपके होल नंबर्स। नाउ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका इंटीजर्स का। ठीक है, ये आपके लिए न्यू चैप्टर है इंटीजर्स। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो इसमें लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अभी आप लोगों को पता चल गया कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 1 2 3 और 4। ठीक है, एंड सो ऑन 5 6 7 8, जहाँ तक जाना वहाँ तक। अब इसके साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है आपकी, कौन सी, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई नंबर जैसे 1 2 3 4, इसके अगर आगे अगर आप माइनस साइन लगा दो तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके नेगेटिव नंबर्स को। तो नेगेटिव ये जो नंबर है इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो नंबर होते हैं जिनके आगे माइनस साइन लगा होता है इन्हीं को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नेगेटिव इंटीजर्स आपने डेली लाइफ में कहाँ पे देखे हुए हैं। फर्स्ट, अगर आप बैंक में कोई चीज़ पैसा जमा करते हो या आप डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे आपका, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ जमा किया आपने, डिपॉजिट किए, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है बैंक स्टेटमेंट में +2000। अगर आप छोटे बच्चे हो, अगर आपको नहीं पता हो तो आप आपके पापा की पासबुक चेक कर सकते हो, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि पापा के अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, सेकंड, एक और ऑप्शन आता है विड्रॉ का। ठीक है, अगर बैंक में से अगर आप मनी निकालते हो, मतलब आपको बैंक से आपने अगर आपके अकाउंट से पैसा निकाला है, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ ही निकाले, तो वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ जाता है आपका -2000। तो ये जो +2000 है ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव इंटीजर को, और ये जो -2000 है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका नेगेटिव इंटीजर को। एक और बेस्ट एग्जांपल है इसका, आप लोग नॉर्मली सभी मॉल्स गए हुए हो, वहाँ पे आप लोगों ने एलिवेटर यूज़ किया होगा जिसको आप लिफ्ट बोलते हो। ठीक है, वहाँ पे लिफ्ट में नंबर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे बॉक्स रहता है, वहाँ पे नंबरिंग होती है 1 2 3। ठीक है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो वहाँ पे -1 -2 भी आपका राइट होता है। तो यहाँ जो -1 और -2 तब आप दबाते हो जब आपको पार्किंग में जाना होता है, दैट मीन्स नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आपको बिलो जाना है, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे अबाव, तो अबाव को रिप्रेजेंट करेगा प्लस और बिलो रिप्रेजेंट करेगा किसको, माइनस को। दैट मीन्स अगर आपको ग्राउंड फ्लोर के, ये जैसे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाना है तो +1 +2, ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाना है, दैट मीन्स अगर आप पार्किंग में जाते हो या तो वहाँ पे आने लग जाता है -1 -2। तो ये है आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, दो पार्ट से मिलके बना होता है। फर्स्ट होते हैं आपके होल नंबर्स, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और सेकेंड होते हैं आपके कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें आ जाता है आपका -1 -2 एंड -3। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अगर हमको नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि इंटीजर्स में आए आपके जैसे 0 1 2 3, फिर नेगेटिव इंटीजर्स आए -1 -2 -3। तो अगर आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले 0, तो हमने 0 को लिख दिया। तो जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके, या इनको बोल सकते हो हम पॉजिटिव नंबर्स, वो नंबर 0 के राइट साइड में आते हैं। ठीक है, जो 0 का जो राइट साइड होगा वहाँ पे आएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, और जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में आते हैं, वो भी किसके, 0 के।
ठीक है। तो जीरो का राइट साइड हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सारे आएंगे आपके पॉजिटिव, और जीरो के अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपके आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जीरो यहाँ पे, तो इसका राइट साइड आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे +1 +2 +3 +4, और अगर आप जीरो के लेफ्ट साइड जाओगे तो -1 -2 -3 -4 एंड कंटिन्यू, जहाँ तक आपको नंबर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल कभी एग्जाम में आ गया कि आप -3 को नंबर लाइन पे क्या करो, रिप्रेजेंट करो। तो -3 को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे फर्स्ट आप ड्रॉ करो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और वहाँ पे लोकेट कर दो किसको, जीरो को। ठीक है। अब हमको पता है कि -3 जो है वो है आपका नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब आपको कहाँ पे मूवमेंट करनी है, लेफ्ट साइड में। तो आप क्या करोगे, यहाँ से -1 -2 एंड -3, और यहाँ पे कोई एरो से शो कर देना आप लोग। तो आपका -3 जो है वो किस पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, नंबर लाइन पे। एज इट इज अगर आ गया कि +3 को लोकेट करो, तो आपको कौन से साइड मूव करना है, राइट साइड में। दैट मीन्स 1 2 एंड 3, तो यह हो गया आपका +3। एक और चीज, अगर 3 लिखा हुआ है और इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ हमको कंफ्यूजन नहीं होना है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला दैट मीन्स उसके आगे प्लस का साइन हो। अगर नॉर्मल 3 लिख दिया, नॉर्मल 2 लिख दिया, नॉर्मली 1 लिख दिया और उसके आगे कोई प्लस का साइन नहीं है, तब भी हम उसको पॉजिटिव इंटीजर ही बोलेंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, कि अगर हमको इंटीजर्स का ऑर्डर कैसे करें। तो ऑर्डर में दो चीज़ें होती है। फर्स्ट होता है आपका असेंडिंग, या आप इसको बोल सकते हो इंक्रीजिंग। ठीक है, आप लोगों ने जिसे पढ़ा होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। और सेकेंड वन होता है आपका डिसेंडिंग, या इसको आप बोलते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हमको इंटीजर्स को अरेंज करना है या ऑर्डरिंग करनी है तो हम इसको कैसे करेंगे। तो इसके दो टाइप होते हैं, असेंडिंग और सेकेंड वन इज डिसेंडिंग। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना आप राइट साइड मूव करोगे, ठीक है, राइट साइड मतलब किसके, जीरो के, अगर आप राइट साइड आपका मूवमेंट होता है तो नंबर गेट लार्जर, मतलब नंबर हमेशा बड़ा होता जाता है। और अगर जीरो के लेफ्ट साइड मूव करते जाते हो तो दैट मीन्स नंबर्स क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बताना है कि 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, मतलब 0 या -1 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो मैंने देखा कि 0 तो क्या है कि राइट साइड में आ रहा है और -1 कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड वाला हमेशा नंबर होता है आपका बड़ा और लेफ्ट साइड वाला होता है नंबर हमेशा छोटा। तो दैट मीन्स आपका 0 बिग नंबर है और -1 कौन सा नंबर है, स्मॉलर नंबर है। अगर कोई आपको पूछे कि -2 या -3 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप चेक करो नंबर लाइन पे -2 आ रहा है राइट साइड में और -3 आ रहा है आपका लेफ्ट साइड में। तो हमेशा जो राइट साइड में जितना आप आगे जाते जाओगे नंबर बिगर होता जाता है और लेफ्ट साइड में क्या होता जाता है, छोटा। तो यहाँ से अगर आप राइट साइड में देखो तो -2 है, दैट मीन्स -2 आपका बिगर नंबर है और -3 आपका स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ से हमको कुछ फैक्ट्स है इंटीजर्स के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट फैक्ट है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। अगर आप देखोगे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है सारे के सारे राइट साइड में और जितने भी नेगेटिव इंटीजर है सभी के सभी लेफ्ट साइड में। दैट मीन्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल 1 और -1 में कौन बड़ा, 1 बड़ा। 2 और -2 में कौन बड़ा, 2 बड़ा। अगर 1 और -2 में कौन बड़ा, तो 1 बड़ा, क्योंकि ये सारे आपके पॉजिटिव है और ये सारे क्या है आपके नेगेटिव। तो पहला फैक्ट ये है कि हमेशा जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सेकेंड रूल कि 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो होता है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। तो देखो यहाँ पे जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर है वो सभी राइट साइड में आ रहे हैं और 0 किस में आ रहा है, उनके लेफ्ट साइड में आ रहा है। मतलब यहाँ से 0 हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से क्या होता है, छोटा ही होता है। अगर आपके मार्क्स आए जैसे 1, तो 1 पे आपको डांट नहीं पड़ेगी बट 0 पे डांट पड़नी है, क्योंकि 0 क्या होता है, छोटा। अगर आपका 2 नंबर आया एग्जाम में
तो डांट पड़ना है, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जीरो से क्या है, बड़ा है। तो अगर आपका 1 नंबर भी आए तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीरो से क्या है, ज़्यादा ही है। तो दैट मीन्स जीरो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर से छोटा। तो कोशिश करना कि जीरो ना लाओ। थर्ड ऑप्शन है कि जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, मतलब जीरो जो हमेशा होता है वो नेगेटिव इंटीजर से तो बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप देखो कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके, सारे के सारे लेफ्ट साइड में, और जीरो इनके कौन सी साइड में है, राइट साइड में। तो हमेशा ध्यान रखना जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी जीरो से क्या होते हैं, छोटे। तो अगर आपका -2 है और जीरो आया, अगर किसी टीचर ने आपको एग्जाम में -2 दे दिया और एक ने दे दिया जीरो, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है अगर आपके नेगेटिव मार्क्स आए, तो वो तो जीरो से भी क्या हो गए, आपके कम मार्क्स हो गए। तो ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जीरो ले आना, बाकी नेगेटिव मत लेके आना। तो हमेशा जो जीरो होता है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, आपका बड़ा होता है। फोर्थ, जीरो डज नॉट कम इन एनी ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर। अगर जीरो की बात करें तो इसके संबंध में सवाल ये उठता है कि इसके आगे साइन कौन सा आएगा। तो न तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ये नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो ना आप इसको, ना तो इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे, ना इसको आप नेगेटिव इंटीजर बोलोगे। जीरो के आगे कोई साइन मत लगाना। जैसे किसी ने एग्जाम में टीचर ने नंबर दिया तो कभी ऐसा नहीं लिखा कि +0, ठीक है, ना कभी ऐसा नहीं लिखा कि -0, क्योंकि जीरो के आगे ना तो पॉजिटिव साइन लगता है ना नेगेटिव साइन लगता है, ये होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है। ना इसके आगे पॉजिटिव लगेगा, ना इसके आगे नेगेटिव लगेगा। अब कुछ रूल्स है जो हमारे कैलकुलेशंस में काम आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली ये नहीं देखा है, अब आपके लिए कुछ नया है। कभी ऐसा हो कि प्लस का साइन हो, दो साइन एक साथ दिख रहे हैं आपको, प्लस फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट लगा हुआ है और अंदर भी प्लस है, इसका मतलब ये है कि बाहर पॉजिटिव साइन है, मतलब कोई पॉजिटिव साइन है, और अंदर भी क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो जब भी दो पॉजिटिव होते हैं तो हमेशा रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सम में दिखेगा कि ये प्लस लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर +2 है, ठीक है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आपको दो साइन यूज़ नहीं करना है, एक नॉर्मल साइन किसका यूज़ कर देना है, प्लस का, तो आप इसको लिख दो +2। सेकेंड रूल ये है कि बाहर पॉजिटिव है और अंदर क्या है, आपका नेगेटिव है। जैसे प्लस लिखा हुआ है, फिर अंदर -2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ बाहर पॉजिटिव साइन है, अंदर नेगेटिव साइन है, तो दोनों में से एक साइन यूज़ करना है। तो जब भी एक प्लस का और एक माइनस का हो तो साइन किसका यूज़ होता है, आपका माइनस का, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, -2। थर्ड रूल ये है कि अगर बाहर नेगेटिव हो और अंदर क्या हो, पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, मतलब एक नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल माइनस और +2, इस केस में भी आपका रिजल्ट अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो साइन किसका आता है, माइनस का, तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आएगा, आपका -2। थर्ड, अगर दोनों नेगेटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, यहाँ पे जब भी दो नेगेटिव होते हैं तो रिजल्ट हमेशा किसका आता है, प्लस का। दैट मीन्स अगर यहाँ ऐसा लिखा हुआ -2, आपके पास दो माइनस दिख रहे हैं, तो जब माइनस माइनस हो जाता है तो क्या हो जाता है, +2। तो यहाँ से हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन निकले हैं। फर्स्ट है कि जब प्लस हो और अंदर भी प्लस हो तो आपको साइन किसका लेना है, प्लस का। सेकेंड, अगर अंदर बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो तब साइन किसका लिखना है, माइनस का। थर्ड, बाहर माइनस हो और अंदर प्लस हो तब भी साइन किसका लिखना है, माइनस का। और फोर्थ, बाहर माइनस हो और अंदर भी माइनस हो तो साइन किसका लिखना है, प्लस का। दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, आपका पॉजिटिव। या सिंपल लैंग्वेज में प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। अगर एक भी साइन नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर दो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, और अगर दो नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स को हम ऐड कैसे करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल ये है कि आपको 2 और 5 को ऐड करना है। अब दोनों के आगे साइन नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो सिंपल है,
2 और 5 दोनों को ऐड करना है, तो सिंपल आप ऐड कर दो, 2 + 5 कितना हो गया 7। यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, तो सिंपली दोनों को प्लस कर दो तो रिजल्ट आएगा आपका 7। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ये करते ही आ रहे हो, 10 + 15, 10 पॉजिटिव है, भले इसके आगे साइन नहीं है तब भी ये पॉजिटिव इंटीजर है, 15 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों को नॉर्मली ऐड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करें तो क्या होगा। यहाँ से हमारे लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं कि आपको -1 और -2 को ऐड करना है, तो हमने -1 लिखा, ठीक है, ऐड करना है तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस, क्या ऐड करना है आपको -2 को, तो -1 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो आप कि एक पॉजिटिव है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, तो हमने देखा था कि जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो दोनों में से साइन हटा के किसका लगा देते हैं, माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो गया -2। तो हमेशा ध्यान रखना जब 2 नेगेटिव इंटीजर होते हैं और उनको हम ऐड करते हैं तो पहले तो ऐड कर लो, तो 2 + 1 कितना हो गया आपका 3। हमेशा 2 नेगेटिव इंटीजर का क्या होता है एडिशन, 2 नेगेटिव इंटीजर्स का हमेशा क्या होता है एडिशन, तो आपको नॉर्मली ऐड कर देना, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। बट ध्यान ये रखना है कि जब आपने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करा था तो प्लस का 7 आया था, बट जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करोगे तो माइनस का साइन आएगा। तो पहले आपको प्लस तो कर देना है, 2 + 1 कितना हो गया 3, बट साइन किसका लगाना है माइनस का। एज इट इज़ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल -3 और -5, इन दोनों को अगर हमको ऐड करना है तो सिंपली पहले ऐड कर दो, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। तो जब भी हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो साइन किसका आता है आपका माइनस का, तो रिजल्ट कितना आएगा आपका -8। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि एडिशन ऑफ 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। अभी तक हमने देखा कि 2 पॉजिटिव को कैसे ऐड करते हैं, दोनों ही नेगेटिव को कैसे ऐड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे एक -1 लिया एक नेगेटिव इंटीजर और एक +3 लिया एक पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखो -1 कर दिया आप लोगों ने और एक क्या कर दिया यहाँ पे +3, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक नोटिस करो, एक नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव। जब हमने 2 पॉजिटिव लिए तो सिंपली ऐड कर दिया, 2 नेगेटिव लिए तब भी आपने ऐड कर दिया, बट जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा तब आपको करना है सब्ट्रैक्ट, मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कर दो आप माइनस, चाहे वो पॉजिटिव का चाहे वो नेगेटिव का। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 2। अब सवाल ये उठता है साइन का, ठीक है, साइन किसका लगेगा, मतलब अगर ये 2 आया है तो 2 क्या पॉजिटिव होगा क्या 2 नेगेटिव होगा। जैसे आप लोगों ने देखा था कि नॉर्मल जब 2 पॉजिटिव लिए थे तो 7 जो आया था उसके आगे प्लस का साइन है, जब आपने 2 नेगेटिव लिए थे तो 3 आया था, जैसे 1 और 2 नेगेटिव लिए तो 3 आया था तो उसके आगे माइनस का साइन है। बट जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा तो साइन किसका आएगा, तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसके आगे का साइन क्या है। तो यहाँ जैसे 3 है और एक नंबर है आपका 1, तो 3 ये बड़ा नंबर है, उसके आगे का साइन किसका है प्लस का, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे +2। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 2 एंड -3। तो पहले एक 2 प्लस का है और एक किसका है माइनस का। तो मैंने जब बोला था कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले तो 3 में से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 1। अब आपको प्रॉब्लम आ रही है साइन की कि साइन डिसाइड करना है कौन सा आएगा। तो यहाँ पे नंबर को देखो 2 है और एक क्या है यहाँ पे 3 है, 3 के आगे किसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा आपका -1। अगर 2 बड़ा होता और यहाँ पे 1 होता तो रिजल्ट क्या आता +1। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर हमको इंटीजर्स को ऐड करना है तो इसको नंबर लाइन पे कैसे ऐड करें। अभी हमने डायरेक्ट देखा था, अब देखते हैं कि अगर हमको इसको ऐड करना है वो भी किसकी हेल्प से, नंबर लाइन की हेल्प से, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 इंटीजर्स लिए हुए 2 एंड 3, ठीक है, इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो नॉर्मली आपको पता है कि 2 + 3 कितना आएगा +5, क्योंकि अभी हमने करा था कि जब 2 पॉजिटिव लेते हैं
तो उनको प्लस कर देते हैं, मतलब 2 + 3 कितना हो गया 5, और आगे साइन किसका आ जाएगा 5 का। तो मतलब ये रिजल्ट हमको यहीं से पता चल गया कि +5 हमको रिप्रेजेंट करना है। बाकी अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला नंबर है आपका +2, तो आप यहाँ से +2 पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन आ गई। अब उसमें आपको करना है +3, ठीक है। जब भी प्लस करते हैं तो आपको मूवमेंट होगी राइट साइड। जब भी प्लस का साइन आएगा तो आपको राइट साइड जाना है, और जब भी आपका माइनस साइन आएगा तो आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड। तो अभी आप 2 पे खड़े हुए हो, अब उसमें +3 जाना है, मतलब आपको 3 नंबर आगे बढ़ना है। तो ये हो गया आपका 1, फिर ये 2 एंड ये 3, मतलब यहाँ पे आपकी पोजीशन किस पे आ गई 5 पे, ठीक है। मतलब आप 2 पे आए, 2 से देन आपको 3 नंबर आगे बढ़ना है, तो 1, 2 एंड ये 3। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे +5, जो हमको ऑलरेडी पता था। पर नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते वो भी हमने देखा। नेक्स्ट, 2 नेगेटिव इंटीजर है, उनको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे -2 है और एक आपका है -3। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 नेगेटिव इंटीजर्स को क्या कर देते हैं प्लस, बट साइन किसका लगाते हैं हम, माइनस का। मतलब हमको रिजल्ट तो पता है कि -5 आने वाला है, बट नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम -2 पे चले जाते हैं, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करा, ये रहा आपका -2 पे आ गया। अब आपको यहाँ पे -3 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, -3। तो मैंने बताया था जब नेगेटिव हो तो मूवमेंट आपकी लेफ्ट साइड होगी, जो आपका हैंड है उसका लेफ्ट साइड आपको मूव करना है। तो लेफ्ट साइड ये मूवमेंट करना है आपको, और कितना करना है 3। तो 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स आपका रिजल्ट कितना आएगा यहाँ से आपका -5। नेक्स्ट देखते हैं हम कि एडिशन ऑफ 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव है और एक क्या है आपका पॉजिटिव, मतलब -2 है और उसमें क्या करना है आपको +3 करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन रिजल्ट निकाल के देख लेते हैं एक्चुअल में आना क्या चाहिए। तो जब एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है तो आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट। तो 3 में से 2 माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। अब आप देखते हो कि 3 बड़ा है और 2 क्या है छोटा, और 3 के आगे का साइन प्लस का है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका +1। तो हमको रिजल्ट तो पता है कि यहाँ पे +1 आने वाला है, बट अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप -2 पे चले जाओ, तो यह आ गया आप -2 पे, ठीक है। ये पोजीशन सेट हो गई। अब उसमें +3 करना है, तो जब भी पॉजिटिव साइन हो तो मैंने बताया था कि आपको राइट मूव करना है। कौन सा साइड मूव करना है, राइट। अभी आप यहाँ पे हो और आपको 3 नंबर राइट साइड मूव करना है, तो 1, 2 एंड 3, मतलब अब आपकी पोजीशन क्या हो गई आपकी +1, जो हमारा यहाँ पे आंसर आया था। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, नया नाम है आपके लिए इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन जाएं तो इसका कहना ये है कि इफ़ वी ऐड नंबर्स देन वी गेट द रिजल्ट एज 0, सो दिस आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 नंबर लेते हैं और अगर उसका रिजल्ट क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो हमेशा क्या होते हैं हमारे एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 नंबर ले लो, जैसे पॉजिटिव ले लिए, तो मैंने ले लिया +2 और +2, तो कितना आएगा +4। कभी 0 आ सकता है क्या, तो कभी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का रिजल्ट 0 नहीं हो सकता। सेकेंड, अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2 नेगेटिव, -2 एंड -3 दोनों प्लस होके साइन किसका आएगा माइनस का, दैट मीन्स ये भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 कब आएगा, तो 0 तब आता है जब एक पॉजिटिव इंटीजर में हम एक नेगेटिव इंटीजर को प्लस कर दें। जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर में एक नेगेटिव इंटीजर को क्या करते हैं प्लस, तब आपका रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 लिया, ठीक है। 2 में मैंने, ये पॉजिटिव है, 2 में मैंने -2 जो आपका नेगेटिव इंटीजर है इन दोनों को प्लस कर दिया। अच्छा, 0 आने के लिए नंबर का सेम होना भी जरूरी है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। अगर आप यहाँ 3 लेते हो तो वहाँ पे क्या आएगा -3 आएगा। तो 2 ब्रैकेट रूल क्या थे,
जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो किसका साइन आता है, माइनस का। तो 2 - 2 कितना आ गया आपका, 0। तो मतलब अगर आपको 0 चाहिए तो एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, और दोनों नंबर भी क्या होने चाहिए, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल 3, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -3। अगर 4 है तो एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -4। अगर आपसे कोई पूछे कि -1 का एडिटिव इनवर्स क्या, तो आप बोल देना +1। और अगर आपसे कोई पूछे कि +6 का एडिटिव इनवर्स क्या, तो -6। 5 का एडिटिव -5 का एडिटिव इनवर्स क्या, तो +5। ठीक है, तो मतलब सेम नंबर को आपको साइन क्या कर देना है, चेंज। नेक्स्ट आते हैं हम सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर हमको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 2 पॉजिटिव इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, अगर अपने को इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है 2 पॉजिटिव इंटीजर जो हमने लिए हैं यहाँ पे +2 और एक +3। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपन। तो 2 में से मैंने 3 को क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। तो अगर देखा जाए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो पहले तो जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो आप माइनस कर देते हो। तो 3 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका, 1। बट साइन किसका लगता है आपका, बिग नंबर का। तो यहाँ पे बिग नंबर है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, ये आपकी नंबर लाइन, ठीक है, 0 ये पॉजिटिव साइड होती है, 1 2 3 4, और इधर होती है आपकी नेगेटिव साइड, -1 -2 -3 -4। अगर देखा जाए तो हमारा रिजल्ट -1 आना चाहिए। देखते चेक करते हैं क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो +2 लिखा हुआ है, तो आप +2 पे चले गए। ओके, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी माइनस करना होता है तो आपकी जो मूवमेंट होती है वो कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड आपको 3 मूव करना है। कितना मूव करना है, 3। तो अभी आप 2 पे हो तो 3 मूव करना है, मतलब 1, फिर ये 2 एंड ये 3। तो आपका यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, -1। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो जैसे -2 है, इसमें से माइनस करना है क्या आपको, -3। -2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। तो -2 माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। तो अब इसको चेक कर लो, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो 3 - 2 कितना आ गया आपका, 1। अब बिग नंबर कौन है, 3, उसके आगे का साइन प्लस का है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, +1। तो हमको रिजल्ट पहले ही पता है, बस नंबर लाइन पे हम शो करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा 0, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, और इधर नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2। तो आप -2 पे आ गए। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया और अब आपकी पोजीशन हो गई सेट -2। अब -2 में आपको +3 करना है। यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, मतलब आपको 3 ऐड करना है, +3। तो 3 प्लस का साइन है, दैट मीन्स आपका मूवमेंट कौन सी साइड होगा, राइट। वो भी कितना, 3। तो 3 मूवमेंट करना है आपको राइट साइड। तो यहाँ पे आप 1 2 एंड 3। देखो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आया, +1, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, +1। ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, नंबर लाइन से भी कर सकते हो और एक जो रूल्स है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ द 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव। तो -2 और एक है आपका +3। ठीक है, इन दोनों का आपको करना क्या है, माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लो ब्रैकेट रूल से। एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन, तो जब एक माइनस प्लस होता है तो माइनस का क्या हो गया आपका 3। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो ये 0 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका, जैसे -2 और -3 दोनों नेगेटिव हो, तो मैंने क्या बताया था, जब 2 नेगेटिव होते हैं तो आपको ऐड कर देना है नंबर को। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। बट साइन किसका लगाना है, माइनस का, मतलब हमको -5 की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो हमको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप आए किस पे, -2 पे, तो -2 पे आ गए आप। ठीक है, ये आपकी पोजीशन हो गई। अब उसमें से आपको -3 करना है। -3 मतलब लेफ्ट मूवमेंट, जब भी नेगेटिव आता है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट मूवमेंट, वो भी कितने का, 3 का। तो 1 2 एंड ये लास्ट 3, मतलब इसका रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, ये था हमारा इंटीजर्स का बेसिक्स। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं वर्कशीट आपको लिंक में सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।